आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बारा चिट्टी गया से। आज यानी कि 25 अगस्त को बापू सभागार में जनसुराज ने एक इतिहास रचा है और एक हिस्ट्री क्रिएट की है। आज तो तमाम दूसरी पार्टियों के मेंबरान को रात भर नींद नहीं आएगी, करवट बदलते रहेंगे। और महिलाओं की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार का तो पता नहीं क्या हाल होगा। महिलाओं की इतनी भारी भीड़, इतनी बड़ी तादाद देखकर उनके तो होश फाख्ता हो गए होंगे, जैसा कि मुझे लगता है। मेरे एक पत्रकार दोस्त जो एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि उनके 45 साल की पत्रकारिता के कैरियर में किसी भी पार्टी को महिलाओं का इतना बड़ा समर्थन मिलते नहीं देखा। और जो सत्ता पर, वैसी पार्टियां जो सत्ता पर 15 साल 20 साल तक बनी रही हों, वो भी महिलाओं की ऐसी भीड़ आज तक नहीं जुटा सकी। ये तो अपने आप में एक अद्भुत है कि बिहार के कोने कोने से महिलाएं किसी एक व्यक्ति को सुनने के लिए, उसको जांचने परखने के लिए आई हों। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की शक्ल में बिहार की महिलाओं को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। उनके व्यक्तित्व में बिहार की तमाम महिलाओं को अपना बेटा या अपना भाई नजर आता है। बिहार के आम महिलाओं के अलावा समाज की सशक्त महिलाएं, जो काफी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो भी बड़ी तादाद में हॉल में मौजूद थी। आज मेरी मुलाकात एक उर्मिला जी से हुई। उनसे पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी, आज दोबारा हुई। उर्मिला जी सीवान बसंतपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अद्भुत काम किया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि उर्मिला जी जैसी पावरफुल, पढ़ी लिखी और सशक्त समझदार महिलाएं जनसुराज से तेजी के साथ जुड़ रही हैं। ऐसी महिलाओं के जनसुराज में आने से यकीनन जनसुराज को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। सच्ची बात यह है कि सभी पार्टियों ने जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक का शोषण किया है, ठीक उसी तरह महिला वोट बैंक का भी शोषण किया है। महिलाओं को नीतीश कुमार ने शराबबंदी, आंगनबाड़ी केंद्र, जीविका दीदी और साइकिल वितरण का झुनझुना पकड़ा दिया और ये सोचा कि महिलाएं जो है इस झुनझुने को बजाती रहेंगी और उनको जो है झोली भर भर करके वोट मिलता रहेगा। असल बात यह है कि इन छोटी छोटी उपलब्धियों में ही महिलाओं के संसार को समेट कर रख दिया गया। उनकी उड़ान के लिए आसमान को खोला ही नहीं गया है आज तक। महिलाएं, आप ही बताइए कि कैसे आगे बढ़ेंगी। विज्ञान में, व्यापार में, उद्योग धंधे में कदम बढ़ाकर पुरुष की बराबरी महिलाएं कैसे करेंगी? उसके लिए कोई ढंग का मॉडल किसी भी पार्टी में आज तक नहीं बनाया गया। जनसुराज ने ये तय किया है कि महिलाओं को व्यापार, धंधे और उद्योग, नौकरियों में मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर देंगे। अब महिलाएं छोटी छोटी उपलब्धियों पर रीझने वाली नहीं हैं। महिलाएं अब अपने हक को बखूबी समझ रही हैं और अपना हक मांगना भी जानती हैं। अब पंचायती राज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने वाले बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार तो वैसे ही परेशान है आज भीड़ देख करके, क्योंकि जिस तरह बिहार के कोने कोने से महिलाएं आकर पटना में जनसुराज का समर्थन कर रही थी और प्रशांत किशोर जी की आवाज पर लब्बैक कह रही थी, उससे अंदाजा होता है कि महिलाओं को सिर्फ पंचायती राज में रिजर्वेशन देने से उनकी समस्या का निदान नहीं किया जा सकता, उनकी समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकती। नीतीश कुमार का ये पुराना दावा भी खोखला साबित हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं की वजह से ही उन्होंने शराबबंदी लागू की है।
आज बिहार की महिलाएं अपने बच्चों, अपने घर के मुखिया के रोजगार के लिए बिहार में ही सही इंतजाम चाहती हैं। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि उनके शौहर या उनके बच्चे रोजगार की कमी की वजह से बिहार से पलायन करें, बिहार से बाहर जाएं। और जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी ने भी महिलाओं से भाई बनकर ये वादा किया है कि वो अगले साल छठ के बाद बिहार में एक ऐसा इंतजाम करेंगे कि किसी को कमाने के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशांत किशोर जी ने महिलाओं के रोजगार से मुतल्लिक भी कई बातें कही और कई वादे किए, जिनका महिलाओं ने बड़े पैमाने पर स्वागत किया, जिनमें रोजगार के लिए सस्ता सूद की शरह पर कर्ज दिलाना और मोबाइल चलाने वाली बच्चियों को मोबाइल चलाने से ही घर में ही रहकर 10-15 हजार रुपया महीना कमाने का हुनर सिखाने की बात की है। इन तमाम बातों पर जिस तरह से महिलाओं का रिएक्शन सामने आया, जिस तरह से समर्थन सामने आया, उसने नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि दूसरी तमाम पार्टियों के लीडरों की नींदें उड़ाकर आज रख दी हैं। आज तो सबकी रात करवट बदलते बदलते गुजरेगी। आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी ने ख्वातीन को, महिलाओं को अक्सर नजरअंदाज किया है, लेकिन नीतीश कुमार ये समझ रहे थे कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देकर या शराबबंदी करके बहुत बड़ा कमाल कर दिया है और महिलाएं चुनाव में झोली भर भर कर उनको वोट देंगी। लेकिन आज जिस तरह से महिलाओं का हुजूम प्रदेश के कोने कोने से श्री प्रशांत किशोर जी को सिर्फ सुनने के लिए आया था, उनकी बातों को समझने के लिए आया था, इससे ये बात पूरी तरह साफ हो गई है कि नीतीश कुमार भारी गलतफहमी में अब तक जी रहे थे। और ये साबित हो गया कि वो जिस महिला वोट बैंक पर भरोसा करके बैठे थे वो अब पूरी तरह खिसकने लगा है। आज की भीड़ देखकर आरजेडी की भी हालत पूरी तरह पतली है। महिलाओं का सपोर्ट से ये बात उनकी समझ में आ गई है कि प्रशांत किशोर जी के कदम बिहार की जमीन पर पूरी तरह जम चुके हैं और अगले 2025 के विधानसभा इलेक्शन में उनका जनसुराज के सामने टिकना मुमकिन नहीं होगा और उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। यही वजह है कि जनसुराज के आने से तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।